हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो रहने वाला है उन वैकेंसीज के लिए जो पहले भी हमारे पास आती थी, अब काफ़ी टाइम के बाद आई हैं। कौन सी है? वो है हमारे पास जैसे एयरपोर्ट की जॉब्स थी दुबई में। दुबई एयरपोर्ट पे जो भी कैटेगरीज होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और भी बहुत वैकेंसीज हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, एक एक करके बताता हूँ। उसका इंटरव्यू हम बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल है ट्रैवल ब्लॉग का, उसका नाम है ओशिन सचिन ओवरलैंडर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेलीग्राम पे हम डालते रहते हैं। टेलीग्राम पे मैं लिस्ट भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन सी कैटेगरीज है। मैं एक एक करके आपको कैटेगरीज बता देता हूँ और उनकी सैलरीज वगैरह बेसिक सब कुछ बता देता हूँ। जो भी मैं बताऊंगा ये 9 घंटे की सैलरी होगी, प्लस इसमें ओवर टाइम होगा, और इसमें खाना अपना होता है, रहना कंपनी का होगा। तो कैटेगरीज में पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक की सभी कैटेगरीज हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो एविएशन मीन्स कि एयरपोर्ट की रिलेटेड जॉब्स जो है, एयरपोर्ट पे काम जो होता है। देखिए, अगर आपने अपना कैरियर शुरू करना है तो एयरपोर्ट पे अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे करने के बाद आप आगे भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप इंडिया में भी अगर उसके बाद जॉब करते हैं तो आपको एयरपोर्ट्स पे एक तरह से एक्सपीरियंस मिल जाता है। नहीं तो आजकल तो अलग अलग पढ़ाई करके लोग जाते हैं एविएशन की, एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब्स करने के लिए। ये तो फिर भी ऐसा है कि आप अगर 10th-12th पास आउट हैं, ठीक है, बेसिक इंग्लिश है, और जिसकी नहीं है वो उस लेवल की जॉब करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोडर्स की। एविएशन लोडर का काम होता है कि जो बैगेज वगैरह लोड करना, ये वो उस टाइप के काम होते हैं। तो उसमें लगभग 1080 सैलरी है, दराम, 1080 दराम। एक एयरक्राफ्ट क्लीनर है, उसमें भी 1080 दराम है, 9 घंटे की प्लस ओवर टाइम। और एयरक्राफ्ट क्लीनर है, जो क्लीनर लोअर लेवल के क्लीनर होते हैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाते इंग्लिश, वो भी हैं। लोडर, एविएशन लोडर वो हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी यहाँ पे है। ये कैटेगरी तो होगी एयरपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके अपने फ़ोन से चेक करके बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसमें काफ़ी वर्कर्स चाहिए, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी जा सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जा सकते हैं। तो इसमें इंटरव्यू किस बेस पे होता है? देखो, एक तो जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा लिखने के लिए, उससे आपकी इंग्लिश का स्कोर निकाला जाएगा, ठीक है, कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की आती है, उसके हिसाब से आपको जॉब ऑफर की जाती है। इसके बाद दूसरी आ गई मेट्रो क्लीनर्स की। मेट्रो में जो होते हैं क्लीनर्स, मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो उसमें भी उसमें 1100 बेसिक है। और हाउसकीपर, फीमेल हाउसकीपर में हाउसकीपिंग में अगर जाना है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वेटर, वेटरेस, वेयर हाउस वर्कर, वेयर हाउस में अगर आपने जाना है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउस में अगर आपको लगता है कि आपको ये वेयर हाउस से रिलेटेड कुछ काम आता है या आप करना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। 1000 बेसिक है उस पर। ओवर टाइम सब में एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड देखो, दो टाइप के सिक्योरिटी गार्ड हैं, मेल फीमेल दोनों चाहिए होते हैं वैसे तो। सिक्योरिटी गार्ड एक है जो पहले एक्सपीरियंस है, उनकी सैलरी अलग होती है। उनकी आई थिंक 2700-2800 दराम सैलरी होती है, जो कि अच्छी सैलरी बन जाती है। 60,000 के आसपास जो है वो आराम से बनती है वो। और एक है जो फ्रेश, जो इंडिया के एक्सपीरियंस वाले या इंडिया में जो कोई जॉब कर रहे हैं वो एप्लीकेंट्स भी जा सकते हैं। उनकी सैलरी 2267 मीन्स 2267। ये होती है 12 आवर की ड्यूटी। इसमें एक 1.5 घंटा, जो भी 1 घंटा ब्रेक होती है, बाकी आपकी वर्किंग आवर होते हैं। तो इसमें अगर जाना है तो फ्रेशर के लिए सही है, क्योंकि इसमें लगभग आप लेके चलिए कि 22-23 रुपए का तो दराम होगा अभी करंटली। तो लगभग आपकी सैलरी 45 to 50,000 के आसपास जो है सैलरी बन जाती है। इसके बाद जो मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। मेल की जो हाइट चाहिए 173, सिक्योरिटी गार्ड में 173, और 10th-12th पास आउट होने चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। ये है 173 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास हेल्पर्स वगैरह हैं, अगर वो करना है वो उसमें जा सकते हैं आप। तो ये बेसिक्स, ये कैटेगरी अभी करंटली है, जो कि जिनके वीजे, अब सिक्योरिटी गार्ड हो गए, इसकी सिलेक्शन होती है, उनका वीजा आई थिंक ज्यादा नहीं 15 दिन से लेकर 30 दिनों के बीच में आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये कैटेगरीज आपके लिए सुटेबल हैं, ठीक है, तो आप
इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। लगभग हम इंटरव्यू की परमिशन का देख रहे हैं कि 21 तारीख के आसपास जो है हमें मिल जाए। वो मैं बहुत जल्दी आपको परमिशन के बारे में बता दूंगा कि 2-4 दिन में आपको अपडेट कर दूंगा। तो किसी भी स्टेट से कोई भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी भी स्टेट से कोई भी जा सकता है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो ऑफिस में आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। फिर से एक बार थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। एविएशन लोडर, एयरक्राफ्ट क्लीनर और मेट्रो क्लीनर, हाउसकीपर, वेटर, वेयरहाउस वर्कर, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। नॉर्मल क्लीनर भी हैं कुछ, सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ के लाइसेंस वाले हैं, सीरा और पीएसबीडी होता है, सीरा और पीएसबीडी लाइसेंस वाले हैं, उनकी 2700 से लेकर 2800 दरम सैलरी है। और जो इंडिया के लाइसेंस, इंडिया के मींस एक्सपीरियंस वाले हैं, उनकी सैलरी रहेगी 2267। तो ये कैटेगरीज में मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में देखो हर कोई नहीं जा सकता। मैं क्लियर आपको बता देता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, हाइट अच्छी है, हाइट से अकेला नहीं होगा, क्यों वहां जाके टेस्ट होता है। टेस्ट सीरा का टेस्ट होगा, पीएसबीडी टेस्ट होगा। टेस्ट अगर क्लियर करने के लायक आप होंगे तभी यहां से हम जो इंटरव्यू लेने आता है वो आपको पास करके लेके जाएगा। अदरवाइज यहां से अगर हम, कुछ लोग कहते हैं सर आप प्लीज रिक्वेस्ट करके बोल दीजिए, हम रिक्वेस्ट करेंगे वो मान भी जाएंगे, सपोज आप वहां पे जाके आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, वहां पे जाके सीरा का टेस्ट होता है, पीएसबीडी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट आप क्लियर करना चाहिए। तो अगर वो वहां पे टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपका नुकसान है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो इसी करके आप लोग तैयारी अपनी करें। जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, कैसा टॉपिक होता है, सपोज आपको टीवी के ऊपर टॉपिक दे, टीवी पे टॉपिक लिखो, एक 5-7-10 लाइनें लिखो, 20 लाइनें, 15 लाइनें लिखो, ठीक है। या आप कार के ऊपर रखो, या आप कोई और कुछ भी आप लगा लीजिए, फ्रिज के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी आपने टॉपिक लिखना है। और आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आप कहना चाहिए, अगला क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए आंसर, वो सारी चीजें होती हैं। तो इस टाइप से जो इंटरव्यू होगा, और बहुत हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है, हमने पहले भी करवाए हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। बट ये है कि आपको तैयारी तो करके आना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम डायरेक्टली आ जाएंगे बिना तैयारी के, तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारा कोशिश यही रहती है जो आया है उसका किसी ना किसी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाए। अब जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतनी अच्छी कैटेगरी आपको ऑफर होगी, उतनी बेटर कैटेगरी ऑफर होगी। और आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो आपको लोअर कैटेगरी जो है वो ऑफर होती है। एक ही जॉब, जैसे एविएशन लोडर है, उसमें एविएशन लोडर 2 टाइप के हैं, एक इंग्लिश बोलने वाले, एक बिना इंग्लिश वाले, कम इंग्लिश वाले। कम इंग्लिश वाले की सैलरी कम है, इंग्लिश वाली की सैलरी थोड़ी ज्यादा है उससे। तो ये चीज होती है। अगर आपको लगता है कि आप 5-10 दिनों में सुधार सकते हैं अपनी, तो उसको इम्प्रूव करिए, ठीक है। लिखना भी आपको आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। तो यही चीज है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप 10 दिन में तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।